निःसंतानता यानी कि इनफर्टिलिटी के लिए फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाने के बाद में कई तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। किस दाम्पत्य में किस तरह का ट्रीटमेंट ऑप्शन बताया जाएगा, ये इनफर्टिलिटी का कॉज क्या है उस पर निर्भर करता है। इनफर्टिलिटी के ऐसे ही 2 ट्रीटमेंट यानी कि IUI और IVF, इन दोनों ट्रीटमेंट में क्या फर्क है इस वीडियो के जरिए आज हम देखेंगे। मैं डॉक्टर जैस्मिन सालकर, क्लिनिकल हेड एंड कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, हेगड़े फर्टिलिटी, मलकपेट ब्रांच से। तो IUI एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है जिसमें महिला को पीरियड्स के दूसरे दिन से कुछ टैबलेट्स और इंजेक्शंस दिए जाते हैं। 10 दिनों बाद स्कैन में ये देखा जाता है कि ओवरीज में फॉलिकल्स, जहां अंडे तैयार होते हैं, ये फॉलिकल्स कैसे बढ़ रहे हैं। यूजुअली IUI करने के टाइम पे 2 या 3 फॉलिकल्स बढ़ने चाहिए, ऐसा टारगेट होता है। उसी हिसाब से जो मेडिसिन के डोजेज है दिए जाते हैं। फॉलिकल्स जब अच्छे साइज के आ जाते हैं तब उन्हें ओव्यूलेशन के लिए, मतलब अंडा फूटने के लिए ट्रिगर HCG इंजेक्शन दिया जाता है। और ये जो ओव्यूलेशन का टाइम होता है, यूजुअली HCG इंजेक्शन के 24 to 36 आवर्स में ओव्यूलेशन एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस टाइम पीरियड में हम हस्बैंड का स्पर्म लेते हैं और हस्बैंड के स्पर्म सैंपल को अलग अलग तकनीकियाँ होती है जिससे हम प्रोसेस करते हैं। और ये जो प्रोसेस स्पर्म है, यानी कि अच्छी गतिशीलता वाले स्पर्म्स को जो सेपरेट करते हैं, इन्हें हम एक बहुत ही छोटे ट्यूब द्वारा महिला के गर्भाशय में इंसर्ट करते हैं। तो ये होता है IUI प्रोसेस, जिसमें स्पर्म सैंपल प्रोसेस करके गर्भाशय में ओव्यूलेशन के टाइम के दौरान रखा जाता है। स्पर्म सैंपल गर्भाशय में रखने के बाद 15 डेज की दवाइयाँ होती है जो कि प्रेगनेंसी अगर आए तो प्रेगनेंसी के सपोर्ट के लिए दी जाती है। और 15 डेज के बाद, 15 दिनों बाद हम प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है या नहीं देखते हैं। तो ये है IUI प्रोसेस। अब IUI प्रोसेस और IVF में क्या फ़र्क है? IUI जो है इसमें नेचुरल जैसा ही एग और स्पर्म का मिलना, निषेचन होना, भ्रूण तैयार होना, ये हमारे शरीर के भीतर हो रहा होता है। लेकिन IVF में यही जो प्रोसेस है शरीर से बाहर किया जाता है, यानी कि एम्ब्रियोलॉजी लैब में। तो IVF जो प्रोसेस है इसमें महिला को पीरियड्स के, माहवारी के दूसरे दिन से इंजेक्शंस दिए जाते हैं। और इंजेक्शंस जो है 10 दिन तक जब देते हैं तब स्कैन्स द्वारा हम ये देखते हैं कि ओवरीज में फॉलिकल्स का साइज, जहां अंडे तैयार हो रहे हैं, इनका साइज कैसे बन रहा है। जब फॉलिकल्स अच्छे साइज के आ जाते हैं तब एक फाइनल ट्रिगर इंजेक्शन देने के 36 घंटों बाद, 36 घंटों बाद इन एग्स को ओवरीज से बाहर निकाला जाता है। बेहोशी का दवा देकर, एनेस्थीसिया देकर एग कलेक्शन किया जाता है। एग्स को बाहर शरीर से निकालने के बाद एम्ब्रियोलॉजी लैब में इन एग्स को हस्बैंड के स्पर्म से मिलाया जाता है। तो हस्बैंड का सीमेन सैंपल लेकर उसे क्लीन करके, उसको प्रोसेस करके, उसमें से अच्छी गतिशीलता वाले स्पर्म्स को सेपरेट करने के बाद इन एग्स को स्पर्म से एम्ब्रियोलॉजी लैब में IVF या ICSI प्रोसेस द्वारा मिलाया जाता है। और अगले 3 से 5 दिनों के लिए निषेचन कैसा हो रहा है, भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो कैसे तैयार हो रहा है, ये एम्ब्रियोलॉजी लैब में मॉनिटर होता है। भ्रूण 3 से 5 दिनों में एक बार तैयार हो जाए, उसके बाद इसे भ्रूण को हम एक बहुत ही पतले ट्यूब द्वारा गर्भाशय के भीतर ट्रांसफर करते हैं। और यह ट्रांसफर होने के 15 दिनों तक सपोर्ट की कुछ दवाइयाँ दी जाती है, प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट की कुछ दवाइयाँ दी जाती है। और 15 दिनों बाद ब्लड टेस्ट द्वारा प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये चेक किया जाता है। IUI और IVF का जो मेन डिफरेंस ये है कि IUI में निषेचन शरीर के भीतर हो रहा है, यहाँ पर हस्बैंड का स्पर्म गर्भाशय के अंदर भीतर रखा जा रहा है। और IVF में निषेचन जो है शरीर के बाहर एम्ब्रियोलॉजी लैब में हो रहा है, भ्रूण बाहर तैयार हो रहा है और भ्रूण को हम गर्भाशय के भीतर फिर ट्रांसफर करते हैं।
लेकिन ये दोनों भी ट्रीटमेंट बिल्कुल भी सुरक्षित, पूरी तरह से सुरक्षित ट्रीटमेंट्स है और इसकी किस कारण के लिए ये ट्रीटमेंट एडवाइस की जाती है इसके भी अलग अलग इंडिकेशंस होते हैं। तो अगर आप निःसंतानता से पीड़ित है तो आप एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से सलाह करें और आपको किस तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है ये आप उनसे सलाह लेकर आगे बढ़ें। धन्यवाद।